मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सम्राट चौधरी ने उस आरती की थाली को ऐसे लिया और उस फेस एक्सप्रेशन देखिए आप पहले। नीतीश कुमार को बुरा लगा, उनके चेहरे का हाव भाव बता रहा था कि नीतीश कुमार उनसे नाराज दिख रहे थे। नीतीश कुमार चाहिए, चिराग पासवान चाहिए या फिर सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार को आप हल्के में तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार वहां आते हैं और विजय सिन्हा को साथ लाते हैं और खड़ा होकर ताली बजवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं और नीतीश कुमार का सम्मान नहीं करेंगी तो नीतीश कुमार तो खुद डगमगा जाएंगे ना। वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएं और मुख्यमंत्री कौन बने। आप सीएम की कुर्सी पर किसको देखना चाहती हैं? जनता सोचती है कि भाई चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना दे। अब तो खुल के बात आती है कि निशांत बनेंगे मुख्यमंत्री। तो लॉ एंड ऑर्डर अभी जो है वो थोड़े से डमाडोल स्थिति में है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी सर्वोसर्वा अगर मैं कहूँ गृह विभाग किनके पास है तो सम्राट चौधरी के पास है। अगर वो मुख्यमंत्री के तौर पे भी देखती हूँ मैं उनको। आनंद मोहन सिंह ने कहा भी कि देखिए अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो नुकसान बीजेपी का होगा। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वीडियो आए दिनों सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है, लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तो उन्होंने राज्यसभा का चुनाव जीत लिया है और बिहार के मुख्यमंत्री के पद से वो जल्द ही इस्तीफा देने वाले हैं और राज्यसभा के लिए दिल्ली जाने वाले हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर उनके 2-3 वीडियो जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक वीडियो हाल ही का है जहां पर पूजा अर्चना के दौरान सम्राट चौधरी पूजा की थाली नीतीश कुमार के हाथ से छीन लेते हैं। ये कहना मेरा नहीं है बल्कि जनता का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। देखिए इसके बाद भी एक वीडियो वायरल होता है जिसमें नीतीश कुमार विजय कुमार सिन्हा का हाथ पकड़ के और ताली बजवाते हुए नजर आते हैं। देखिए बिहार में अटकलें तेज हैं क्योंकि जल्द ही नीतीश कुमार जहां अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं तो बीजेपी को क्या बड़ा नुकसान होने वाला है और अगला बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तमाम विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी मौजूद है। मैम आपकी क्या कुछ राय है ये तमाम वीडियोस पर और बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अगला आदमी कौन बैठने वाला है? देखिए अगले आदमी की आप जब बात करते हैं तो वो थोड़ा सा संशय हो जाते हैं मन में, बहुत तरह के सवाल घूमने लगते हैं जैसे कि भाई आखिर में बिहार में हो क्या रहा है। कि देखिए अभी भी कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार ही होंगे। ठीक है, वो जो बिहार वासी है वो पचा नहीं पा रहे। जाहिर सी बात है, वो चाहते हैं कि कम से कम 25 से 30 और नीतीश, ये जो स्लोगन है ना ये फिट बैठता है। लेकिन अगर मैंने कहा इसलिए कि देखिए जिस तरीके से कुछ दिन पहले उनके मासूम चेहरे को देखे, नीतीश कुमार के मासूम चेहरे को देखे तो बहुत ये लगता है कि काश ये कुछ दिन रुक जाते, काश ऐसा होता। चूँकि अच्छे मुख्यमंत्री हैं, महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छे। एक वीडियो आपने देखा होगा, बहुत धड़ल्ले से वायरल हो रही थी कि बेलून जो है बेलून उड़ाते हुए नजर आ रहे थे बलम, और जब वो बेलून जो है वो नीचे आके गिर जाती है, वो उड़ते उड़ते वो नीचे आ जाती है। तो बेलून भी नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार जो है बिहार छोड़े वो राज्यसभा जाए। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार बिहार वासियों के लिए ये एक वो पल है, एक वो क्षण है कि वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएं और मुख्यमंत्री कौन बने। चाहे और दूसरे तौर पे अगर बात करूं मैं, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, जिस तरीके से अभी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होते हैं आपने देखा होगा, चाहे वो नीट का मामला हो, चाहे वो सिटी में आपने एक कांड देखा होगा, एक दरोगा ने किस तरीके से एक निहत्थे मतलब निर्दोष को गोली मारी। तो और आए दिन पटना में जो हादसा देखने को मिलता है, लॉ एंड आपराधिक मामला मुजफ्फरपुर से लेके तमाम चीज़ों को आप अगर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर अभी जो है वो थोड़े से डमाडोल स्थिति में है। और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी सर्वोसर्वा अगर मैं कहूँ गृह विभाग किनके पास है तो सम्राट चौधरी के पास है। अगर वो मुख्यमंत्री के तौर पे भी देखती हूँ मैं उनको तो शायद हो सकता है आने वाले समय में अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे देखे जा सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर मैं बात करूं कि एक उड़ता हुआ एक वीडियो फिर से वायरल हो चुका है कि देखिए नीतीश कुमार के हाथों में थाली थी और वो आरती की थाली थी। जरा पहले उस वीडियो को देखिए। तो वो आरती की थाली जो थी, जो सम्राट चौधरी ने उस आरती की थाली को ऐसे लिया और उस फेस एक्सप्रेशन देखिए आप पहले।
तो इस फेस एक्सप्रेशन में आपको क्या दिख रहा है? नीतीश कुमार किस तरीके से आप सम्राट चौधरी को देख रहे हैं, जरा देखिए। बिल्कुल। इससे क्या क्या सीख मिलती है? आपको क्या लगता है ये वीडियो में जिस तरीके से का सम्राट चौधरी का एक्सप्रेशन है वो इंटेंशनली है या फिर वो नेचुरल है? मुझे जहाँ तक लगता है कि सम्राट चौधरी को लगा होगा कि जो थाली है, उनके हाथ में जो थाल पकड़ाया गया है, उसमें जो दीप जल रही है, उनसे उनके हाथों को नुकसान ना हो जाए। आई थिंक इसी वजह से उन्होंने थाली खींची होगी। और ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बुरा लगा। उनके चेहरे का हाव भाव बता रहा था कि नीतीश कुमार उनसे नाराज़ दिख रहे थे। लेकिन चलिए, ये तो एक वीडियो वायरल हुई और दर्शकों ने इसको खूब देखा। लेकिन एक और वीडियो भी आ रहा है जिससे कि आप देखिएगा कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी एक ही मंच में थे समृद्धि यात्रा के दौरान। और उसी दौरान जो है ये खबर देखने को मिल गई और ये वायरल धड़ल्ले से हो गई कि किस तरीके से, मतलब सम्राट चौधरी को लग रहा था कि मुझे आगे किया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार वहाँ आते हैं और विजय सिन्हा को साथ लाते हैं और खड़ा होकर ताली बजवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को आप हल्के में तो नहीं ले सकते हैं। एक तरफ अपने बेटे को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं और नीतीश कुमार का सम्मान नहीं करेंगी तो नीतीश कुमार तो खुद डगमगा जाएंगे ना। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बेटे के सम्मान में कोई चूक हो और जो ये 5 पांडव की टीम है उसमें कोई फूट आए। ये चीज़ तो आपने देखा ही होगा। और देखिए, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो क्या इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है? ये किसने कह दिया? देखिए मैम, जिस तरीके से आनंद मोहन ने भी बयान दिया है, उन्होंने चाणक्य शब्द का प्रयोग किया है। क्या आप कुछ दर्शाना चाहते हैं वो? देखिए, अगर मैं आनंद मोहन सिंह की बात करूं तो राजपूतों की शान है, राजपूतों के लिए वो जाने जाते हैं और उनके वोटर है भी। तो आनंद मोहन सिंह ऐसे शख्स जिनके अंदर एक घबराहट दिखी और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा भी कि देखिए, अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो नुकसान बीजेपी का होगा, ना कि जेडीयू का। क्योंकि जेडीयू में तो अब तो निशांत आ चुके हैं, बीजेपी का क्यों होगा? क्योंकि खेमा जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी और जो लव कुश का समीकरण है वो बिगड़ता हुआ नज़र आ जाएगा। और बहुत ऐसे हैं, देखिए, सिर्फ लवकुश की क्यों क्या ही बात करूं मैं, अगर बात करूं मैं पूरे मुस्लिम लोगों की भी बात करूं तो वो कहीं ना कहीं खिंचाव जो है वो नीतीश कुमार की ही और रुख करता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि एक जो भय का माहौल है वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री के पद पे रहे और कार्यभार जो है जो मैं कह रही हूँ कि 25 से 30 और नीतीश, तो ये चीज़ें जो है वो बरकरार है। लेकिन एक तरफ ये भी बात आती है कि गृह विभाग में जो हलचलें हैं, गृह विभाग में जिस तरीके से आज लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा गर्म आते हुए नज़र आ रहा है। तेजस्वी यादव जो है हमेशा आप देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल खड़े करते हुए नज़र आते हैं कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, बिहार में ये जंगल राज है, हमें जंगल राज कहते कहते आप कब जंगल राज में घुस गए। इस तरीके की बयानबाजी आपने देखा होगा कि अब वो करते हुए भी नज़र आते हैं, अपने बातों को रखते हैं मीडिया के सामने। तो लगता है कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो मैं अभी भी कहूँगी कि 25 से 30 नीतीश को होना चाहिए। लेकिन उसके बाद कौन? तो उसके बाद अगर जनता की राय है तो मैं कहूँगी जनता सोचती है कि भाई चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना दे या फिर सम्राट चौधरी को, या अब तो खुल के बात आती है कि निशांत बनेंगे मुख्यमंत्री। अगर निशांत बनेंगे मुख्यमंत्री तो कहीं ना कहीं पिता का गुण तो निशांत में भी आ जाए। तो आपको नहीं लगता कि अभी तुरंत राजनीति में एंट्री और उसके बाद सीएम बन जाना बहुत जल्दी ये सक्सेस हो जाएगी? क्योंकि देखिए, अभी तक उन्होंने राजनीति को अच्छे तरीके से जाना नहीं है। इतनी सारी चीज़ें हुई, नीट छात्रा की मौत हुई, परिवार वालों के साथ मुलाकात नहीं की, और किसी भी ऐसे इवेंट में किसी के परिवार वालों से मुलाकात ना करना। राजनीति में होते हुए लोगों को जाना चाहिए। जब तक इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं निशांत? अगर बिहार के मुख्यमंत्री, देखिए, ये तो निर्णय मुझे लगता है कि एनडीए करेगी,
ये हम और आप तय नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, हमारा विश्लेषण हो सकता है, हम अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन उस प्रतिक्रिया पर फॉलो कौन करेंगे? भाई मालिक तो वही ना है। बिल्कुल। हम तो बस, हम और आप तो इस पे डिस्कशन करेंगे और समाज जो चाहता है, जानता है, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं बात करूंगी कि निशांत भी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो जरा समझिए कि उनके साथ एक एक्स फैक्टर तो है ना, नीतीश कुमार, वो है ना कि वो उनको समझाएंगे कि इस तरीके का काम करे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एक मुख्यमंत्री की कुर्सी और 3 लोग परेशान, 3 लोग का नाम सबसे ज़्यादा सामने आया। सब चाहते कि हम मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश कुमार जाते जाते कोई खेला करेंगे या फिर खुद ही बने रहेंगे, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? हमारे इस सवाल का निदान आपके पास है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ पाए कि कौन क्या और कैसा कमेंट कर रहा है। नीतीश कुमार चाहिए, चिराग पासवान चाहिए, या फिर सम्राट चौधरी, श्रेष्ठ नेतृत्व वाले शख्स जो कि कहीं ना कहीं अभी गृह विभाग भी उनके हाथ में है। तो क्या सम्राट चौधरी आपको पसंद है? विजय सिन्हा अब उस दौर में नहीं है, लेकिन फिर भी एक कयास लगाया जा रहा है कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल, क्या डॉक्टर दिलीप जायसवाल मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? हमें ज़रूर अपना कमेंट्स और राय हमारे इस एपिसोड में आपका जो बहुमूल्य समय है, आप इस खबर को अगर देख रहे हैं तो अपना कमेंट हम तक जरूर शेयर करें। बिल्कुल। देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त हलचल काफ़ी तेज़ है, क्योंकि एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को जल्द ही अलविदा कहने वाले हैं, दिल्ली जाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ जनता ये बात जानना चाहती है कि उनका अगला सीएम कौन होने वाला है, वो नेता कौन होगा जिनको अपना लीडर मानेंगे और उनसे अपनी सभी बातों को शेयर करेंगे। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज़ पर। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि इस फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की सारी नोटिफिकेशंस समय पर आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।